जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम भगवान वासुदेव की विशेष कृपा का पाठ, जो श्रीमद् भगवत गीता का पाठ है, उसमें हम श्रवण करने जा रहे हैं कि दूसरे अध्याय का अगर हम श्रवण करते हैं तो उस अध्याय का क्या महात्म्य है। दूसरे अध्याय के पाठ करने से हमें क्या फल मिलता है, उसके पाठ करने पर हमें वासुदेव की कौन सी कृपा प्राप्त होती है। तो चलो श्रवण करें श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूरन नाम नगर था। वहां एक देव सुशर्मा बड़ा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब साधु सेवा करते हुए बहुत दिन बीते, तब एक बाल नाम ब्रह्मचारी आया। उसकी बहुत सेवा की और विनय की कि हे संत जी, कृपा कर मुझे श्री नारायण जी के पाने का ज्ञान उपदेश करो। तब वह ब्रह्मचारी बोले, मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। जब देव शर्मा ने कहा कि श्री गीता जी के दूसरे अध्याय को सुनने से कोई आगे भी मुक्त हुआ है, तो बाल ने कहा कि मैं तुझे प्राचीन कथा सुनाता हूँ, श्रवण कर। एक अयाली वन में बकरियां चराता था। वहां मैं भजन करता था। एक दिन रात को अयाली बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे आती देखकर सिंह भाग गया। तब अयाली ये देख बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और मैं भी वहां आ खड़ा हुआ। उस चरवाहे ने मुझे देखकर कहा कि मैंने ये आश्चर्य देखा कि बकरी को देख शेर डर कर भाग गया। अतः तुम तिरकाल लग गया हो, यह वृतांत मुझे सुनाओ। संत ने कहा कि हे अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब उसका पति मर गया, तब यह बड़ी डायन हो गई। जिस सुंदर बच्चे को देखे उसी को खा लेती। और शेर पूर्व जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने वन को गया। यह डायन भी वन को गई। वहां डायन ने उसे फंदक को खा लिया। अब यह फंदक शेर हुआ और वह डायन बकरी हुई। शेर को पूर्व जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना कि अब भी यह मुझे खाने को आ रही है। तब अयाली ने कहा कि मैं पिछले जन्म में कौन था। संत बोला, तू पिछले जन्म में चंडाल था। तब अयाली ने कहा कि हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिसे कर हम तीनों इस अधम देह से छूटें। तब संत बोले, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। एक वार्ता मेरे से सुनो। भयानक पर्वत की कंदरा में एक शिला थी। उसमें श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हें मन, वचन और कर्म एकाग्र करके सुनाता हूँ, तुम श्रवण करो। संत ने जब गीता जी के अक्षर सुनाए, तो उनको सुनते ही तुरंत आकाश से विमान आए और उन तीनों को विमानों पर बैठा वैकुंठ लोक को ले गए। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के महात्म्य का समापन होता है। तो हमने श्रवण किया कि दूसरे अध्याय के श्रवण करने मात्र से कैसे डायन, चंडाल किस प्रकार अपनी योनि से मुक्त हुए, कैसे भगवान की उन पर कृपा हुई। तो ये पाठ ही ऐसा है जिसके श्रवण करने मात्र से जो हमारे पूर्वज हमारे समक्ष नहीं है, हमारे बीच में नहीं है, अगर उनके निमित्त हम पाठ करते हैं तो उनकी मुक्ति तो होती ही है, उनकी विशेष कृपा हम पर प्राप्त होती है।
उनका विशेष हमें आशीर्वाद मिलता है। कुछ भी हो, जब हम कुछ अच्छा करते हैं, अपने बड़ों को, जो हमारे घर में बड़े होते हैं, जब हम उनका आदर भाव के साथ उनका सम्मान करते हैं तो वो हमसे प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही जो बिछड़ी हुई रूह है, आत्माएं हैं, जब हम उनके सम्मान के लिए कुछ अर्पित करते हैं तो हमारे ऊपर उनकी विशेष कृपा होती है। तो भगवान हमारे ऊपर अपनी विशेष कृपा प्रदान करें, हमारे पूर्वज हम पर कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखें और उनका आशीर्वाद हमें निरंतर मिलता रहे। तो आप सभी को गीता के अध्यायों का श्रवण भी करना चाहिए और उनके महात्म्य को भी अवश्य श्रवण करना चाहिए। तो इस प्रकार हम वासुदेव से एक बार फिर प्रार्थना करते हैं कि अगर इस महात्म्य में हमसे कोई गलती हो गई है उसे वो क्षमा करें और अपनी विशेष कृपा हम पर बनाए रखें। जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।